सो कॉल्ड धर्म संसद है, पहले तो वो अधर्म संसद है। अगर वो वास्तव में धर्म को लेकर के संजीदा होते, हमें हालांकि उनकी से उम्मीद भी नहीं है, तो वो हिंदू धर्म में ही सुधार की बात कर रहे होते। हिंदुओं में दहेज प्रथा है, छुआछूत है, स्त्रियों के साथ अभद्रता है, बलात्कार है, बाल विवाह है, या ऐसी ही तमाम तरह की जो विसंगतियां हैं, जो असमानताएं हैं, उनको वो खारिज कर रहे होते और एक बेहतर समाज के लिए वो कहीं ना कहीं संकेत कर रहे होते। लेकिन ये नहीं हुआ, और ये नहीं हुआ तो मैं बहुत मुतमईन हूं कि ये कोई आज नहीं हो रहा। ये धर्म संसद नहीं है, विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक एजेंडा है। अब वो राजनीतिक एजेंडा है, मैं उस पर आने के पहले जो आपका सवाल है कि दरअसल जो हिंदुत्व है वो उसके कई एस्पेक्ट हैं, हम सब जानते हैं। पहले तो ये है कि वो जो अगड़ी जातियां हैं उनको तुष्टीकरण के लिए हिंदुत्व का एजेंडा चलता है। दूसरा, जो दलित और पिछड़े और आदिवासी हैं उनका अपराधीकरण करने के लिए, उनको सांप्रदायिक बनाने के लिए और उन्हें दंगों में झोंकने के लिए उनका इस्तेमाल होता है इसके मार्फत। और इसके द्वारा उन्हें उसी सामाजिक हैसियत में पहुंचाना कि जो वो सदियों पहले थे। क्योंकि 70 साल में जो हुआ उसमें दलितों का, आदिवासियों का, महिलाओं का और पिछड़ों का जो सशक्तिकरण हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत बड़ा हुआ, लेकिन जितना भी हुआ वो उस सशक्तिकरण के चलते या समाज में उनकी एक जो हैसियत बनी है उसके चलते, ये जो संघी जो अगड़ी जातियां हैं उसमें सारी शामिल नहीं है, लेकिन जो संघी मानसिकता के जो सवर्ण हैं उनको ये दिक्कत है, वो चाहते हैं कि साहब उसी किस्म की सामाजिक व्यवस्था हो, इसलिए आर्थिक रूप से आप उनको पंगु बनाइए। ये क्या एक नौकरी का मामला था? निश्चित रूप से वो जो अब बच्चों ने तो नहीं कहा होगा, उनकी तो सोच नहीं होगी, लेकिन घर में जो लोग उनसे समझा रहे उसके द्वारा आई होगी। तो नौकरियों से भी उनको बेदखल करिए। रिजर्वेशन आप खत्म कर रहे हैं तो उससे वो नौकरियों से बेदखल होंगे। आप देखिए कि लगातार हमला हो रहा है व्यापार पर भी। ऐसे तो जो शूद्र तबका है या दलित तबका है जिसको अछूत कहा जाता था, वो साहब कोई मिठाई की दुकान नहीं खोल सकता, वो कोई आपका आपका होटल नहीं चला सकता है। तो ये चीज फिर से आप उस पर लागू कर दें, और अगर वो व्यवसाय नहीं करेगा, अगर उसे नौकरियां नहीं मिलेंगी तो करेगा क्या? तो फिर जो मनुस्मृति में लिखा है कि फिर उसे सेवा करना है, उसको गाय भैंस चराना है, उसके उसके लिए खेतों में वो हलवाहा रखना है। तो उसी व्यवस्था में धकेलने की ये पूरी साजिश चल रही है। दूसरा, जो जो ये साधु सन्यासी कर रहे हैं वो कोई आज का प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। मैं सुभाष चंद्र बोस का एक कथन आपके सामने रखना चाहता हूं। 1940 का है। उस समय हिंदू महासभा राजनीति में जिस तरह सक्रिय थी और उसको क्रिटिसाइज किया सुभाष चंद्र बोस ने। 12 मई 1940 का बंगाल के झाड़ग्राम का ये भाषण है, उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रख रहा हूं। हिंदू महासभा ने त्रिशूलधारी सन्यासी और सन्यासिनों को वोट मांगने के लिए जुटा दिया है। त्रिशूल और भगवा लबादा देखते ही हिंदू सम्मान में सिर झुका देते हैं। धर्म का फायदा उठाकर इसे अपवित्र करते हुए हिंदू महासभा ने राजनीति में प्रवेश किया है। सभी हिंदुओं का कर्तव्य है कि इसकी निंदा करें, ऐसे गद्दारों को राष्ट्रीय जीवन से निकाल फेंके, उनकी बातों पर कान न दें। ये वो सुभाष चंद्र बोस है जिन्हें भारतीय जनता पार्टी हीरो मानती रही है, या उनको सो कॉल्ड जिस तरह से वो पूजा पाठ करते हैं, उनका सच्चाई ये है कि जो हिंदू महासभा 1937 में सावरकर उसके अध्यक्ष बने थे, और उसके बाद जो टू नेशन थ्योरी को वो आगे बढ़ा रहे थे, इस देश को उसको हिंदू स्थान बनाना चाहते थे, वो गांधी जी की हत्या के कारण जो गॉडसे ने किया, एक कुछ समय के लिए वो चीजें दब गई थी। लेकिन आप 6 नवंबर 1966 के संसद पर जो हमला हुआ था उसको याद करिए। गाय के इशू पर तमाम जो असलहेधारी साधु थे उन्होंने संसद पर हमला किया था। और आज अचानक नहीं है कि कल ये धर्म संसद होती है हरिद्वार में, और आज काशी में मालवीय जी की वेशभूषा में नरेंद्र मोदी गाय की बात करते हैं। तो ये गाय और साधुओं का इस्तेमाल करके उस पूरे जो हिंदुत्व की राजनीति है, जो सांप्रदायिक राजनीति है, उसे वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें केवल सत्ता और सत्ता और उसके अलावा जो भी समाज के हिस्से हैं, हाशिए के तबकों को आप गुलाम बनाएं। और जो सावरकर की थ्योरी है कि जिसमें ईसाई और मुस्लिम हैं उन्हें आप दूसरे दर्जे का नागरिक बना करके रखें। लेकिन
मैं इसी में एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि जो हाशिए के समुदाय हैं, वो इतनी आसानी से इस प्रोजेक्ट में, हाँ वो फंसे, मैं मानता हूं, लेकिन वो केवल हिंदुत्व के नाते नहीं, उनको विकास का भी सब जवाब दिखाया गया। तो जिसके पास गरीबी और भुखमरी होती है, वो साहब विकास चाहता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि विकास के नाम पर हमारा विनाश किया जाएगा, हमें केवल 5 किलो अनाज पर ला करके छोड़ दिया जाएगा, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई दवाई ये सब नहीं देखा जाएगा। तो ये सवाल फिर से मुखर हो रहे हैं, ये जिम्मेदारी हम लोगों की है, ये जिम्मेदारी विपक्ष में बैठे हुए जो राजनीतिक दल है उनकी है कि वो इन सवालों को मुखर करे, और साथ ही साथ ये जो पूरी सांप्रदायिक प्रयोगशाला चल रही है इसको बेपर्दा करे। भले ही कोई गांधी इस बार फिर से शहीद हो, लेकिन गॉडसेवादियों को उसी हालत में पहुंचा दिया जाना चाहिए, तो ये तभी हिंदुस्तान का मुस्तकबिल सुरक्षित रह सकता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।